माणा गांव अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए ही नहीं और अपने पौराणिक महत्व के लिए भी प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि वेद व्यास जी द्वारा यहाँ पर महाभारत की रचना की गई और इस चीज़ के गवाह हैं गणेश गुफा और वेद व्यास गुफा। पर विज्ञान धाम, सरस्वती ज्ञान, महर्षि भगवान, वेद व्यास गुफा, गणेश गुफा, 4 चीज़ आपको माणा में देखने को मिलेगी। तो ये है भीम पुल के रास्ता और हम अभी हैं माणा गाँव के बिल्कुल बीचों बीच। यहाँ पर है वेद व्यास गुफा। यहीं पर वेद व्यास जी ने महाभारत की रचना करी थी। और में लिखा है श्री कृष्ण द्वापयन वेद व्यासन नमः श्लोको नारायण नमस्कृत्यम नरम चैव नरोत्तम। बहुत सारी जड़ी बूटियाँ भी मिल जाएगी आपको माणा गाँव भाई। तो पहुँच चुके हैं खूबसूरत से बद्रीनाथ धाम के आसपास के एरिया में। नीचे है बद्रीनाथ, ये यहाँ से हल्का सा दिख रहा है जो पीला पीला एरिया है इसके पीछे। तो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन अभी भी बहुत तगड़ा चल रहा है। पिछले साल जब मैं आया था उस समय बहुत तगड़ा चल रहा था, तो पूरे पहाड़ खोद रखे हैं यहाँ। और सामने है माणा गांव। तो अभी हम जा रहे हैं पहले माणा गांव, क्योंकि ये मंदिर अभी 12 बज रहे हैं तो बंद हो गया होगा। तो पहुंच चुके हैं भारत के प्रथम गांव यानी कि माणा गांव पर। ये पहले भारत का अंतिम गांव हुआ करता था, परंतु सरकार द्वारा इसका नाम बदलकर भारत का प्रथम गांव कर दिया गया है। और सामने है हेलीपैड, वहाँ पर एक हेलीकॉप्टर भी खड़ा हुआ है देखो। और यहाँ पर सुंदर से पहाड़ों के बीच बसा है माणा गांव यहाँ पर पीछे। और यहाँ पर भारत की अंतिम चाय की दुकान, वसुधारा झरना और साथ ही यहाँ पर व्यास गुफा, बहुत सारी चीज़ें आगे को आपको देखने को मिलती है, जो कि आगे आगे जाते जाते आपको मिलेगा। स्वर्गारोहणी ग्लेशियर की तरफ को भी पांडव यहीं से गए थे। यहाँ पर इस बार रोड मॉडिफाई कर दिया गया है, जो कि पिछली बार नहीं किया गया था। और इस बार यहाँ पर जाम भी कम देखने को मिला, क्योंकि यहाँ पर पूरा ऑफ रोड हुआ करता था। तो इस बार पूरा रोड बना दिया गया माणा गांव की तरफ को। तो बर्फ़ कम है इस बार, कहने का मतलब ये है। साथ हम 2-3 लोग जा रहे हैं पैदल, और जिन लोगों का सांस का प्रॉब्लम था वो लोग गाड़ी में चले गए आगे। लेकिन आगे भी गाड़ियाँ बंद है, देखो जाम लग गया आगे से, देखो जाम लग गया आगे से। ये हमने डिफेंस एरिया है पूरा ITBP का यहाँ को। तो बहुत ज़्यादा जाम की स्थिति हो रखी है यहाँ पर माणा में। अब माणा बद्रीनाथ एरिया में कैंप साइट भी नहीं लगाने देते हैं। जब हम पिछली बार आए थे तो बहुत मुश्किल हो गया था कैंपिंग करना यहाँ पर। इस बार तो गाड़ी में है, होटल बुक है, सब ठीक है। तो ये है माणा गांव का गेट, सामने ये दिख रहा है। और माणा गांव में भीड़ चहल पहल बहुत हैवी। और यहाँ पर देखो पोस्टर लग रहा है, जो कि माउंटेन ड्यू का हिंदुस्तान की प्रथम दुकान में इस टाइप से यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट लगता है। देखो बहुत सारे लोग आ गए। माणा गाँव में भी अब पिट्ठू के चलने की शुरुआत हो चुकी है, तो बहुत सारे लोग यहाँ पर पिट्ठू का भी सहारा लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा है तगड़ा रहो 7, जो कि ITBP द्वारा लिखा गया होगा। यहाँ पर है मेन वेद व्यास गुफा। यहाँ पर विज्ञान धाम, सरस्वती ज्ञान, महर्षि भगवान, वेद व्यास गुफा, गणेश गुफा, 4 चीज़ आपको माणा में देखने को मिलेगी। अच्छी खासी चहल पहल देखने को मिलती है माणा गाँव में, क्योंकि सीमांत गाँव होने के कारण यहाँ लोगों का एक अड्डा बने रहता है। खासकर ये लेने वाले लोग बहुत ज़्यादा होते हैं। देखो सर क्या वो बन जाते हैं। और बॉडी जी प्रणाम। तो बने हैं प्योर भेड़ के, उनके बने हुए होते हैं देखो। और ये बहुत ज़्यादा ओरिजिनल मिलता है यहाँ पर, तो इसीलिए माणा गाँव प्रसिद्ध है। तो ये है भीम पुल के रास्ता और हम अभी हैं माणा गांव के बिल्कुल बीचों बीच। तो अभी हमारे साथ है सभी लोग। माणा गांव सीमांत क्षेत्र का एक गांव है, जो कि चाइना बॉर्डर के काफ़ी नज़दीक पड़ता है भाई। ये है घंटाकरण महावीर जी का मंदिर, जिसके अभी गेट मंदिर है। माणा गांव की गली से होते हुए भी हम आगे बढ़ रहे हैं सभी लोग। बहुत सारे लोग हैं यहाँ भाई। माणा गांव बद्रीनाथ धाम से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और यह क्षेत्र भारत तिब्बत यानी कि चाइना के बॉर्डर से घिरा हुआ है। पहले भारत का अंतिम गांव हुआ करता था, लेकिन कुछ समय पहले इसको भारत का प्रथम गांव घोषित किया गया है। और यहाँ पर भारत की अंतिम चाय की दुकान हुआ करती थी और उसका नाम भी भारत की प्रथम चाय की दुकान रख दिया गया है। और यहाँ पर आपको व्यास गुफा, घंटाकरण महावीर जी का मंदिर, काफ़ी चीज़ें देखने को मिलेंगी। माणा गांव में सरस्वती भी निकलती है और यहाँ से नीचे आप जाएंगे तो आपको संगम व्यू मिलेगा। और सरस्वती नदी यहाँ पर से ही निकलती है, यहीं पर से लुप्त हो जाती है। आपको ये है केशव प्रयाग, यहाँ से आ रही है सरस्वती नदी और वहाँ से आ रही है अलकनंदा नदी, जो कि सरस्वती नदी यहीं पर लुप्त हो जाती है। और सरस्वती नदी को कहते हैं कि गणेश जी द्वारा श्राप दिया गया था
माणा गांव अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए ही नहीं और अपने पौराणिक महत्व के लिए भी प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि वेद व्यास जी द्वारा यहाँ पर महाभारत की रचना की गई और इस चीज़ के गवाह हैं गणेश गुफा और वेद व्यास गुफा, जो कि यहाँ से अराउंड 1 किलोमीटर आगे पड़ता है। और सामने है पांडव, यहाँ पर पांडव भी यहाँ से स्वर्ग की ओर गए थे। आगे स्वर्गारोहणी दृश्य पड़ता है ऊपर यहाँ की ओर कहीं, और इसके ऊपर वसुधारा झरना भी पड़ता है। और वसुधारा झरना के बारे में कहा जाता है कि वहाँ पर उसका जल गिरता नहीं है। माणा गांव एक प्रसिद्ध होम स्टे भी है यहाँ पर माणा क्षेत्र में। माणा क्षेत्र में अगर आप समय बिताना चाहते हैं तो आपको तरह तरह के होम स्टे भी मिल जाएंगे, जिनकी कॉस्ट भी आपको सामान्य मिलने वाली है 1000-1500 के आसपास। महाभारत के साथ साथ यहाँ पर पुराण भी लिखे गए थे, जो कि सामने लिखा है पुराण एवं महाभारत का लेखन स्थल श्री गणेश गुफा मणिभद्रपुरी। यहाँ पर है गणेश गुफा और इसके अंदर बहुत अंदर है भाई, यहाँ से अंदर को गुफा है जहाँ की फोटोग्राफी वीडियोग्राफी वर्जित है, तो इसलिए हम नहीं बनाएंगे। तो यहाँ पर लिखा है कुछ, चलो आपको दिखाते हैं। ये आ गया है वेद व्यास जी वाला गेट, मुख्य गेट। लेकिन ये गेट कौन से लगा रखे हैं, किस लैंग्वेज में लिखे मुझे समझ में नहीं आया। अरे तो ये किस लैंग्वेज में लिखा, किसी को पता है क्या? आपको बताओ। ये साउथ की लैंग्वेज लग रही है मेरे को, तमिल टाइप की। तो यहाँ पर है वेद व्यास गुफा और यहीं पर वेद व्यास जी ने महाभारत की रचना करी थी। और यहाँ देखो अंदर बहुत सारी लिखी गई हैं, क्योंकि अंदर वीडियोग्राफी उतनी अलाउ होती नहीं है, तो इसलिए मैं नहीं जा रहा हूँ। मतलब गुफा के अंदर अलाउ नहीं है, यहाँ तक तो हम ले सकते हैं। गुफा के अंदर फ़ोटो न खींचे लिखा है सामने ये यहाँ पर। तो अब गुफा, यहाँ पर गुफा के बारे में लिखा है श्री कृष्ण द्वापयन वेद व्यासन नमः श्लोको नारायण नमस्कृत्यम नरम चैव नरोत्तम। वेद व्यास जी ने इसी गुफा में बैठकर वेदों को 4 भागों में विभाजित किया और 17 पुराणों को लिखा। महाभारत को लिखने के लिए गणेश जी का आह्वान किया और इसके बाद आत्मसंतुष्टि न होने के कारण अंत में इसी स्थान पर 18वां पुराण यानी श्रीमद् भागवत पुराण की रचना की। सौजन्य से देखो, सौजन्य से NTPC। तो यहाँ पर ही भगवान वेद व्यास जी द्वारा महाभारत की रचना भी करी गई। अभी मैं आ गया हूँ भारत की पहली चाय की दुकान के अंदर। यहाँ पर देखो मणिभद्रपुरी माणा वेद व्यास के पास है ये दुकान, और काफ़ी सारे लोग यहाँ पर चाय वगैरह पीते हैं और लोगों की फ़ोटो भी यहाँ पर लगी है। ये देखो भाई किस किस की फ़ोटो लगी है यहाँ पर, बहुत सारे लोगों की फ़ोटो लगी है। चेतेश्वर पुजारा भी यहाँ पर आया है भाई, वही लग रहा है मेरे को। तो हमने जहाँ झंडा लगाया है वहाँ पर व्यास गुफा है, लिखा भी है व्यास पोथी। और वहाँ से आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ से आपको ये रास्ता ले जाएगा सीधे सरस्वती जी की तरफ को। तो यहाँ को सीधे जाओगे तो आप सरस्वती में पहुँच जाओगे। माणा गांव में सरस्वती नदी के आसपास इतनी ज़्यादा भीड़ देखने को मिली है, बहुत ज़्यादा भीड़ है भाई। देखो यहाँ को बहुत ही सारे लोग लाइन में लगे अपने अपने, इतनी बड़ी लाइन लगी है सरस्वती नदी को देखने के लिए भाई। और सरस्वती नदी यहीं पर से निकलती है, यहीं पर लुप्त हो जाती है कहते हैं, जो कि सच भी है, मैंने पहले देखा भी है। ये यहाँ से लाइन गई है पूरी इधर साइड को, लाइन वहाँ देखो भाई कितनी लंबी है, ये देखो पूरी लंबी लाइन लगी है। तो यह है ह्यूमन ट्रैफिक जाम, जो कि सामने देखने को मिल रहा है आपको। यहाँ से पूरी नीचे को लाइन है और दिख नहीं रहा, यहाँ से इसके बीच में सरस्वती नदी है जो यहीं पर लुप्त हो जाती है। सामने है पंच पांडव ये हैं और आगे से उनका रथ भी जा रहा है भाई देखो। और वहाँ पर है भारत की अंतिम चाय की दुकान, जो पहले असलियत थी। यहाँ पर थी पहले अंतिम चाय की दुकान, अब उसको भारत की प्रथम चाय की दुकान बना दिया गया है। इससे आगे कोई दुकान नहीं है। और इसके पीछे आपको जाओगे तो यहाँ आपको सरस्वती नदी मिलेगी, यहीं पर भीम पुल भी है। कहते हैं कि भीम द्वारा जब पांडव यहाँ से स्वर्ग की ओर जा रहे थे तो भीम द्वारा एक पत्थर लगाया गया जिसके ऊपर से पुल गुजरता है, उसी को भीम पुल बोलते हैं। उसी के द्वारा पांडव ने यहाँ से रास्ता पार किया था। और यहाँ से आगे को जाओगे तो स्वर्गारोहणी ग्लेशियर पड़ता है आगे, और इसी से आगे पड़ता है वसुधारा झरना भी 6 किलोमीटर चलने के बाद। भाई जी पड़ गए हैं सोच में, कह रहे हैं कि सरस्वती नदी का दर्शन किए बिना कैसे जाऊँ। क्यों? हाँ नहीं जाएंगे बिना दर्शन किए। ये ह्यूमन ट्रैफिक जाम लग गया, लेकिन यहाँ से लगा पूरा, वहाँ से बैंड होते हुए वहाँ जा रहा है देखो, वहाँ से बैंड होते हुए यहाँ से वो वहाँ गधेरे तक, वहाँ से इधर को। और कुछ लोग वसुधारा के से जा रहे हैं देखो, वसुधारा झरने के लिए आ रहे हैं, जा रहे हैं वहाँ से। ऐसे बद्रीनाथ दिखता है साफ एकदम, पूरी घाटी बद्रीनाथ की है भाई। आगे को
पहले इतना डेवलपमेंट नहीं हुआ करता था यहाँ पर। देखो अब अभी सब चीज़ आपको मिल जाएगा यहाँ पर। चाय भी इसकी, ये सारे रेट यहाँ पर लगा रखा है। चाय, कॉफ़ी, चाउमीन, मैगी सब मिलेगा आपको। मैगी 50 रुपये की है। केदारनाथ से अच्छे रेट हैं यहाँ पर। यहाँ पर भी छोटी छोटी दुकानें हैं, होम स्टे है। और हम आए थे नीचे वाले रास्ते से जो कि सामने दिख रहा है ये वाला, और हम वापस जा रहे हैं यहाँ से। बहुत ही डिसिप्लिन बना रखा है इस बार, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ है। तो यहाँ पर हमारी बॉडी जी बना रहे हैं, बूढ़ा ही कर रहे हैं भाई। बहुत सारी जड़ी बूटियाँ भी मिल जाएगी आपको माणा गाँव में भाई। देखो ये तो हमारे लोकल में होता है, इसको बोलते हैं तिमिर और हिंदी में बोलते हैं तेजमा। तो फिलहाल हम आ गए हैं माणा गाँव से वापस, और बहुत ही तगड़ी हवा चल रही है। अब चल रहे हैं हम बद्रीनाथ की तरफ को फिलहाल, और सर्दी भी लगी भाई तगड़ी वाली। अभी बद्रीनाथ गए नहीं हम भाई। तो आ गए हम फिलहाल माणा गांव से वापस। नीचे दिख रही है अलकनंदा नदी यहाँ पर को, और तो ऐसा है अलकनंदा नदी आती है सतोपत शिखर से, जो कि ऊपर साइड में है कहीं। तो इस ब्लॉग को करते हैं क्लोज। आपको कैसा लगा माणा गांव की लाइफ स्टाइल? और बहुत तगड़ी हवाएं चल रही है अभी यहाँ पर, आवाज़ कट रही होगी मेरी। होप करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।